नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे चंद्रमा के कक्ष में इल्सा रंभा के काम शुरू करने की। प्रदेश के खिलाड़ियों को तकनीकी शिक्षा के सभी कोर्स के एडमिशन में 5% कोटा मिलने की। और बात होगी शनिवार को काशी में सीएम योगी के होने वाले दौरे की। और खबरनामे के अंत में जानेंगे चहलनुम और जन्माष्टमी की छुट्टियों में स्कूल खोले जाने की। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। चंद्रयान 3 मिशन का नया वीडियो सामने आया। देखें कैसे लैंडर से चांद की सतह पर उतरा रोवर प्रज्ञान। गोरखनाथ मंदिर परिसर में ड्रोन दिखते ही पुलिसकर्मियों में मचा हड़कंप। ओपी राजभर पर बरसे शिवपाल, वहीं मुन्नू अंसारी को बताया सपा का साथी। पुलिस थाने पर ही हो गई बुलडोजर की कार्रवाई, देखते रहे पुलिसकर्मी। शनिवार को भी प्रदेश के कई जनपदों में हो सकती है भारी बारिश, गिर सकती है बिजली। पोषाहार वितरण में अब लागू होगी बायोमेट्रिक प्रणाली। ई स्टाम्प पेपरों की हड़ताल से प्रभावित हुआ रजिस्ट्री दफ्तरों में बैनामा का काम। लखीमपुर खीरी डीएम ने कलेक्ट्रेट परिसर में किया निर्माण कार्यों का लोकार्पण। अब खबरें प्रदेश से। चंद्रमा के कक्ष में लैंडर मॉड्यूल पोलर इल्सा रंभा और चस्ते ने शुक्रवार को काम करना शुरू कर दिया है। इस बीच एजेंसी ने एक और वीडियो एक्स पर पोस्ट किया है। इसरो के नए वीडियो को विक्रम लैंडर के कैमरे से लिया गया है। इसमें प्रज्ञान रोवर को लैंडर से निकालते हुए और रैंप पर धीरे धीरे उतरने के बाद चांद की सतह पर चलते दिखाया जा रहा है। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद पूरी दुनिया दिलचस्पी से भारत के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की तरफ से आने वाली जानकारियों का इंतजार कर रही है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ के मुताबिक रोवर अब अच्छी तरह काम कर रहा है। मूल रूप से चंद्रमा की खनिज संरचना, चंद्रमा के वातावरण और वहां की भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन करेंगे। प्रदेश के खिलाड़ियों को बीटेक, एमटेक सहित तकनीकी शिक्षा के सभी कोर्स के एडमिशन में 5% कोटा मिलेगा। अपर सचिव एवं खेल विभाग के निदेशक जितेंद्र सोनकर के मुताबिक खेल विभाग की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसे कैबिनेट में लाया जाएगा। खेल विभाग के अधिकारी के मुताबिक विभिन्न राज्य खिलाड़ियों को महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए 2 से 3% खेल कोटा दे रहे हैं। हालांकि उच्च शिक्षा विभाग की ओर से कोटा दिए जाने से इनकार कर दिया गया है। तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से खिलाड़ियों को 5% कोटा देने पर सहमति बनी हुई है। ड्रोन उड़ाकर फोटो वीडियो शूट करना एक युवक को महंगा पड़ गया। मामले में पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ जारी है। दरअसल गोरखपुर शहर के गोरखनाथ मंदिर क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने के साथ ही फोटो वीडियो शूट करने के मामले में पुलिस ने मयंक नामक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मयंक का मोबाइल फोन, ड्रोन, हार्ड डिस्क भी जब्त कर ली है। बताया जाता है गोरखनाथ इलाके में के नथमलपुर निवासी मयंक बरनवाल गोरखनाथ मंदिर के ऊपर से ड्रोन उड़ा रहे थे। इस बीच वहां सुरक्षा तैनात जवानों की नजर जब ड्रोन पर पड़ी तो पुलिस कर्मियों के हाथ पांव फूल गए। तत्काल इसकी जानकारी वरिष्ठ अफसरों को दी गई। इस बीच पुलिस कर्मियों ने ड्रोन नीचे उतरवाया और ड्रोन उड़ाने वाले मयंक बरनवाल को हिरासत में ले लिया है। मामले में गोरखनाथ पुलिस ने सब इंस्पेक्टर रुपेश कुमार पाल की तहरीर पर मयंक पर केस दर्ज किया है, जबकि मयंक का कहना है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि गोरखनाथ मंदिर परिसर के आसपास ड्रोन उड़ाना अपराध है। उससे अनजाने में गलती हो गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को काशी पहुंचकर विकास परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इस दौरान सीएम G20 देशों के प्रतिनिधियों के भोज में भी शामिल हो सकते हैं। बताया जाता है वह सम्मेलन में भी भाग लेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा विकास कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी। इस दौरान G20 की बैठक और सम्मेलन में भाग लेने वाले केंद्र और प्रदेश के मंत्रियों का पहुंचना शुक्रवार को शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा शनिवार को पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री वाराणसी के प्रभारी जयवीर सिंह भी लखनऊ से वाराणसी पहुंचे। उत्तर प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मानसून का असर जारी है। लगातार 3 दिनों से कहीं तेज कहीं हल्की बारिश से तापमान में गिरावट आने के साथ गर्मी से राहत मिली है। मौसम केंद्र लखनऊ के निदेशक मोहम्मद दानिश के मुताबिक यूपी के कई इलाकों में 26 अगस्त को भी कहीं कम कहीं ज्यादा बारिश हो सकती है। कई हिस्सों में आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। विभाग के मुताबिक सीतापुर, लखीमपुर खीरी, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीर नगर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बाराबंकी, बिजनौर, बरेली,
सहित करीब 30 जनपदों में बारिश के साथ बादल गरजने और बिजली गिरने की संभावना है। घोसी विधानसभा के उपचुनाव में चुनाव प्रचार करने पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर पर जमकर हमला बोला। शिवपाल यादव ने दारा सिंह चौहान को दल बदल करने वाला बताते हुए कहा, ऐसे लोगों पर जनता को भरोसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग चुनाव जीतकर दलाली करने के लिए आते हैं। पूर्व मंत्री ने कहा कि मुख्तार अंसारी कभी भी समाजवादी पार्टी का हिस्सा नहीं रहे हैं। उन्होंने शोएब अंसारी और मुन्नू अंसारी की तारीफ करते हुए कहा कि वह पिता पुत्र समाजवादी पार्टी का हिस्सा पहले भी रहे हैं और अभी भी हैं। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी बड़े अंतर के साथ चुनाव जीत रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार वितरण को और अधिक सुदृढ़ और पारदर्शी बनाया जाएगा। इसके लिए बायोमेट्रिक्स प्रणाली लागू की जाएगी। योगी सरकार ने हाल ही में ई-पॉस मशीनों के माध्यम से अनुपूरक पोषाहार योजना के तहत पोषाहार वितरण की व्यवस्था को मंजूरी दी है, जिसके माध्यम से लाभार्थी के हिस्से का पोषाहार कोई दूसरा नहीं प्राप्त कर सकेगा। बता दें कि बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी व मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों पर अनुपूरक पुष्टाहार योजना के तहत 6 महीने से 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं और 14 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। वह दिन दूर नहीं जब सूबे की 143 नगर पालिका सेफ सिटी परियोजनाओं से जुड़ जाएंगी और तब सभी नगरों के प्रवेश द्वार पर सेफ सिटी का बोर्ड लगा हुआ नजर आएगा। यही नहीं, इस तरह उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सेफ सिटी वाला देश का पहला राज्य बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सेफ सिटी परियोजना के प्रगति की समीक्षा के दौरान कहा कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, चौक चौराहों व सरकारी निजी अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। यही नहीं, आमजन, व्यापारियों, संस्थान संचालकों को सीसीटीवी के महत्व को भी बताया जाए और सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए प्रेरित भी किया जाए। सीएम योगी ने कहा कि वर्तमान में सेफ सिटी परियोजना महिलाओं की सुरक्षा पर केंद्रित है। हमें इसे विस्तार देते हुए बुजुर्गों, बच्चों और दिव्यांगजनों की सुरक्षा से भी जोड़ना चाहिए। मुख्यमंत्री ने सेफ सिटी परियोजना की सफलता में जन सहयोग का आह्वान भी किया है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में 66 देशों के 400 से ज्यादा खरीदारों के पहुंचने की संभावना है। यह इंटरनेशनल ट्रेड शो ग्रेटर नोएडा में 21 से 25 सितंबर तक आयोजित होगा। ट्रेड शो का उद्घाटन 21 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। नॉलेज सत्र में आध्यात्मिक गुरु सदगुरु का खास सत्र संपन्न कराने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा बीमा नियामक इरडा और मुंबई के डब्बावाला का भी विशेष सत्र रखा गया है। ट्रेड शो के दौरान 22 से 24 सितंबर तक मोटो जीपीआरएस का भी आयोजन किया जाएगा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में ज्यादा से ज्यादा विदेशी खरीदार और कंपनियां आ सके, इसके लिए भारतीय राजदूतों और उच्च आयुक्तों के साथ लगातार संपर्क किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि वैश्विक निवेश सम्मेलनों के बाद दुनिया इंटरनेशनल ट्रेड शो के भव्य आयोजन को देखेगी। यूपी पुलिस अक्सर माफियाओं और अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई करती है, मगर इस बार खुद यूपी पुलिस के थाने पर योगी सरकार का बुलडोजर चल गया। इससे संबंधित एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो जनपद हरदोई के शाहाबाद कोतवाली का बताया जा रहा है। बताया जाता है कि कोतवाली भवन का आधा हिस्सा जिला जज और उच्च कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर से गिरा दिया गया था। दरअसल शाहाबाद तहसील में पुलिस थाने से लगा हुआ मुंसिफ कोर्ट बना हुआ है, उसी की कुछ जमीन खाली पड़ी हुई थी। मुंसिफ कोर्ट की इमारत पिछले 2 दशक से बनी हुई है, लेकिन इसमें कोई कामकाज नहीं होता है। इस जमीन पर कुछ स्टाम्प वेंडर और वकीलों से कब्जा कर रखा था। यह देख पुलिस ने इस भूमि पर महिला हेल्प डेस्क और पुलिस थानेदार का ऑफिस बना दिया था। बताया जाता है कि राजस्व विभाग की टीम ने मुंसिफ कोर्ट की जमीन की पैमाइश कराई। इसके बाद अतिक्रमण की गई जमीन को खाली करवा लिया। अब खबरें जनपद सीतापुर से। सेवानिवृत्त सीएमएस डॉक्टर प्रवीण कुमार को भारत श्री राष्ट्रीय अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर प्रवीण कुमार को यह सम्मान साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए दिया गया है। लखनऊ निवासी डॉक्टर प्रवीण कुमार ने इंदौर के 5 सितारा होटल में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचकर यह सम्मान प्राप्त किया। समारोह में नीति आयोग ने 50 प्रतिभागियों को राष्ट्रीय सम्मान भारत श्री से सम्मानित किया। लाख रेउसा की ग्राम पंचायत दलपतपुर के प्रधान शियाराम का लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया है।
प्रधान के निधन की खबर से क्षेत्र के लोगों में शोक की लहर दौड़ गई है। 57 वर्षीय सियाराम ग्राम पंचायत दलपतपुर के पहली बार प्रधान चुने गए थे। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत बम्हेरा में जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गईं। पंचायत भवन परिसर में एडीओ सहकारिता आशुतोष दुर्वे की अध्यक्षता में जन चौपाल आयोजित हुई। चौपाल में 6 शिकायतें आई। ग्राम पंचायत सुजौलिया के पंचायत भवन परिसर में JRED शिव कुमार पटेल ने समस्याओं को सुना। उनके समक्ष 2 शिकायती पत्र पहुंचे। जन चौपाल में सहायक विकास अधिकारी पंचायत उमेंद्र पाल सिंह, एडीओ समाज कल्याण प्रेमचंद, ग्राम पंचायत अधिकारी दीप कुमार गुप्ता, प्रधान प्रतिनिधि सुजौलिया वैभव सिंह, राजा प्रधान बम्हेरा सरोजनी देवी ने शासन की लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश और बैराजों से छोड़े जा रहे एक साथ लाखों क्यूसेक पानी से सीतापुर की घाघरा शारदा नदियां लगातार कहीं बाढ़ कहीं कटान का कहर बरपा रही हैं। शुक्रवार को उपनई सरयू का पानी तहसील महमूदाबाद क्षेत्र के अंगरौरा, अखरी, बाबाकुटी, निरंजनपुरवा, मिश्रणपुरवा, शंकरपुरवा, बंगालीपुरवा, सोतीपुरवा, नयापुरवा, कोठार, बैजापुरवा, बक्सीपुरवा, कनरखी, खुन्नापुरवा, हरिहरपुरवा, जगरूपपुरवा सहित 2 दर्जन से अधिक गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है। बाढ़ के पानी में 20,000 से ज्यादा की आबादी पानी की कैदी बनकर रह गई है। खेतों में खड़ी फसलें डूब गई हैं। ब्लॉक रामपुर मथुरा क्षेत्र के नयापुरवा, अर्जुनपुरवा, चंद्रिकापुरवा, बाबाकुटी, शंकरपुरवा, बालेश्वरपुरवा, अर्जुनपुरवा, निरंजनपुरवा को जाने वाले मार्गों पर पानी भर जाने से आवागमन बाधित हो गया है। अंगरौरा में राम विजय, सागर, मुन्नू, तोर्रम, पुजारी, रत्ती, पुत्तीलाल, सोहन, पिंटू, रामलखन, मिश्रिक, सहजू, शिवराज, सोहन, गोगे, नरेश, बुधानी, दुजई, ब्रिजलाल, मंगल, श्यामू, विक्रम, मनसा, हजारी, रघुनाथ सहित कई लोगों के घरों में पानी भर गया। मुन्नू, हजारी, पुत्तीलाल, रामलखन, मिश्रीलाल, मंगल, गोगे, हजारी समेत 1 दर्जन परिवार तटबंध पर शरण लिए हुए हैं। उधर शुक्रवार को बनबसा बैराज से 95,686, शारदा बैराज से 1,09,035, गिरजा बैराज से 1,72,973, कुल 3,77,694 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसे आगामी दिनों में बाढ़ के और विकराल रूप लेने का अनुमान बताया जा रहा है। बीते 24 घंटे में सीतापुर में 46 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। एसडीएम महमूदाबाद शिखा शुक्ला ने इंडिया को फोन पर बताया कि प्रशासन लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए है। पूर्व विधायक रामपाल यादव के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने हवन पूजन किया। कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के सुप्रसिद्ध रामताल आश्रम पर एकत्र हुए और वहीं पर विधि विधान से हवन पूजन किया। पूजन कार्यक्रम आश्रम के महंत माधवानंद महाराज ने संपन्न कराया। बताते चले कि पूर्व विधायक रामपाल यादव लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हैं। बताया जाता है कि उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। हवन पूजन करने वालों में शिवमोहन सिंह यादव, दिनेश यादव, सोनू यादव, राजेश कुमार, महेंद्र कुमार, अजय कुमार, अंकित, प्रदीप कुमार सिंह, पूर्व प्रधान खुर्दा राम कुमार, बॉबी सिंह, श्रवण कुमार, संदीप कुमार, मुकेश कुमार आदि शामिल रहे। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना जनपद सीतापुर में संचालित है। यह जानकारी लेते हुए जिला उद्यान अधिकारी सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि योजना के अंतर्गत इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ लेने और उत्पादों के विपणन के संदर्भ में लाभ प्राप्त करने का अवसर दिया जाएगा। इसके तहत संयंत्र मशीनरी पर 35% क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी अधिकतम 10 लाख रुपए सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया यह योजना खान पान के कारोबार, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से जुड़े व्यापारियों, खासकर छोटे व्यापारियों के लिए बनाई गई है। उन्होंने बताया योजना की विस्तृत जानकारी FMI पोर्टल पर उपलब्ध है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। BS एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान BA, MA, BCom, MBA व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। लक्ष्य के सापेक्ष संस्थागत प्रसव किए जाए और 6 रोगियों की सूची अलग से बनाई जाए ताकि सही हुए मरीजों की जानकारी प्राप्त हो सके। यह निर्देश डीएम अनुज सिंह ने बैठक के दौरान दिए। विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी ने आकांक्षात्मक ब्लॉक बिस्वा के माह जुलाई की समीक्षा की बैठक में जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कक्षा 5 से 6 तक उन बच्चों की सूची तैयार की जाए जिन्होंने कक्षा 5 के बाद कक्षा 6 में प्रवेश नहीं लिया है।
जिलाधिकारी ने वित्तीय संस्थाओं की समीक्षा करते हुए जीवन ज्योति बीमा योजना के सभी उपभोक्ताओं की जानकारी देने को कहा है। उन्होंने कहा, जनधन योजना के तहत जो भी खाते संचालित हैं उनकी सूची तैयार करते हुए अपलोड किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि उद्यान विभाग में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उसकी सूची कृषि विभाग व खंड विकास अधिकारी से समन्वय बनाते हुए तैयार कर ली जाए। बैठक में डीएम ने हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आदि बिंदुओं को भी विभागवार समीक्षा की। बैठक में सीडीओ अक्षत वर्मा, प्रभारी अधिकारी डूडा पंकज सक्सेना, बीडीओ हरिश्चंद्र प्रजापति, डीपीआरओ मनोज कुमार, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी तिलक सिंह, बीडीओ बिस्वा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। एक दिवसीय वृहद रोजगार मेला सीतापुर शहर के नेपालापुर स्थित सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज में 26 अगस्त को प्रातः 10 बजे से आयोजित होगा। यह जानकारी जिला सेवा योजन कार्यालय की तरफ से दी गई है। जिला रोजगार सहायता अधिकारी ने बताया, मेले में निजी क्षेत्र की विभिन्न 16 प्रतिष्ठित कंपनियों को सेवा नियोजन पोर्टल पर आमंत्रित किया गया है। मेले में हाई स्कूल, इंटर, स्नातक और आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। उन्होंने बताया, भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की उम्र 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। प्रतिभागिता के लिए सभी शैक्षिक प्रमाण पत्रों की छाया प्रति, फोटो और बायोडाटा साथ लाना जरूरी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसमंडा में तैनात डॉक्टरों को अस्पताल में ठहराव करने में दिक्कतें आ रही हैं। बताया जाता है, डॉक्टरों के लिए यहां आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते उन्हें फार्मासिस्टों के आवासों में शरण लेनी पड़ रही है। बता दें, सीएससी परिसर में बनवाए जा रहे आवास अधूरे पड़े हैं। इन आवासों को जल्द पूर्ण कराने के लिए बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा ने करीब 2 माह पहले डीएम अनुज सिंह को फोन पर बात की थी और आवश्यक कार्रवाई करने को भी कहा था, लेकिन अभी तक आवासों का निर्माण पूर्ण नहीं हो पाया है। सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के शास्त्रीय सभागार में कैरियर काउंसलिंग के अंतर्गत सेमिनार हुआ। सेमिनार में ग्रेड प्लस फाउंडेशन के संस्थापक महेंद्र ओझा ने कहा कि विद्यार्थियों को कॉन्सेप्ट और लॉजिक पर विशेष फोकस करना चाहिए। कठिन परिश्रम और लगन से पढ़ाई करने के बाद जीवन में कभी भी संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए फार्मूलों को समझ बहुत जरूरी है। सेमिनार में अतिथियों ने सीता इंटर कॉलेज की हाई स्कूल की यूपी टॉपर छात्रा प्रियांशी सोनी को बुके देकर सम्मानित किया। इससे पहले कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था के चेयरमैन आर.के. वाजपेयी, ग्रेड प्लस के संस्थापक महेंद्र ओझा, डिप्टी मैनेजर वागीश दिनकर वाजपेयी ने मां शारदे व भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन करके किया। कार्यक्रम में अनिमेश तिवारी, उद्धव शुक्ला, नवनीत सृष्टि, अभिषेक कुमार, हरीश मिश्रा, अमरीश वर्मा, अरुण ज्योति वर्मा, आयुष वर्मा, अभिषेक मौर्य, अखिलेश शर्मा आदि मौजूद रहे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य डॉक्टर अंजू बाला शुक्रवार को ब्लॉक मिश्री की ग्राम पंचायत मोहम्मद नगर का मजरा सरोजनी पहुंची और पीड़ित पक्ष से मिलकर जानकारी ली। डॉक्टर अंजू बाला ने पीड़ित पक्ष को भरोसा दिलाया कि उन्हें न्याय मिलेगा। मामले में जो भी उचित कार्रवाई होगी कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रकरण में डीएम और एसपी से मिलकर बात करेंगे, जरूरत पड़ी तो दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह, सीओ मोहोली अमन सिंह, सीओ मिश्रिक सुशील कुमार, एसओ पिस्वा फूलचंद सरोज, एसओ मिश्रिक कोतवाल जितेंद्र ओझा, भाजपा नेता आशु पांडे, रामकिशोर वर्मा, बड़कन्ने राकेश वर्मा, बिमल मिश्रा, बजंगी इंडिया सिंह आदि मौजूद रहे। बताते चले कि कोतवाली मिश्रिक क्षेत्र के गांव में नाबालिग के साथ गैंगरेप के बाद नाबालिग की हत्या कर दी गई थी। इसी संदर्भ में आयोग की सदस्य डॉक्टर अंजू बाला गांव पहुंची और पीड़ित परिवार से मिलकर जानकारी ली। बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर अखिलेश प्रताप सिंह ने एलिया ब्लॉक के विद्यालयों का निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण की खबर से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। बीएसए ने इस दौरान विद्यालय की साफ सफाई और निपुण भारत लक्ष्य को पूरा करने पर जोर दिया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कंपोजिट विद्यालय पीतपुर, प्राथमिक विद्यालय ककराहा, प्राथमिक विद्यालय कचनीर, पूर्व प्राथमिक विद्यालय कचनार, प्राथमिक विद्यालय शेरपुर, प्राथमिक विद्यालय इमलिया सुल्तानपुर का औचक निरीक्षण किया और विद्यालय मौजूद बच्चों से सवाल किए। सवालों के उत्तर सही पाकर बीएसए संतुष्ट नजर आए। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के ग्राम पंचायत विक्रमपुर से मुख्य मार्ग व ग्राम पंचायत बेहड़ा बैकुंठपुर के सामुदायिक शौचालय के चारों ओर जल भराव से दिक्कतें हो रही हैं। हाईवे स्थित कस्बा कमलापुर में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, कस्तूरबा आवासीय बालिका इंटर कॉलेज के गेट पर भी भीषण जल भराव है। विद्यार्थियों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। स्थानीय नागरिकों ने समस्या से निजात दिलाए जाने की मांग की है। 1 अप्रैल 2005 और इसके बाद नियुक्त राजकीय कार्मिकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के क्रियान्वयन में आने वाली तकनीकी
कठिनाइयों को दूर करने के लिए शुक्रवार को प्रशिक्षण दिया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम को मुख्य अतिथि एडीएम राम भरत तिवारी संबोधित कर रहे थे। वरिष्ठ कोषा अधिकारी श्रीराम मौर्य ने बताया, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी की ओर से दिल्ली से पधारे प्रशिक्षक दिलीप महतो ने सीतापुर के आहरण वितरण अधिकारियों को एनपीएस के क्रियान्वयन के संबंध में विस्तार से प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण में लगभग 62 आहरण वितरण अधिकारी और उनके वरिष्ठ सहायकों ने भाग लिया। ई स्टाम्प वेंडरों की एक दिवसीय कार्य बहिष्कार से रजिस्ट्री दफ्तरों में होने वाले बैनामों पर खासा असर पड़ा है। सीतापुर मुख्यालय सहित जिले के अन्य सभी तहसीलों में अन्य दिनों की अपेक्षा मात्र 10 से 15% बैनामा हो पाए हैं। सीतापुर मुख्यालय पर जहां प्रतिदिन 45 से 50 रजिस्ट्रियां होती रही हैं, वहां शुक्रवार को हड़ताल के चलते सिर्फ 18 रजिस्ट्रियां ही हो पाई। कमोबेश यही हाल सिधौली, महमूदाबाद, लहरपुर, बिस्वा, मिश्रिक, महोली आदि तहसीलों में भी रहा। बता दें, ई स्टाम्प विक्रेता शुक्रवार को ऑल यूपी स्टाम्प वेंडर्स एसोसिएशन के बैनर तले हड़ताल पर रहे। इस दौरान उन्होंने ई स्टाम्प में सुरक्षा के लिए फीचर्स बनाए जाने, वेंडर्स को आईडी कार्ड जारी किए जाने और 1 लाख के सापेक्ष 250 रुपए कमीशन स्टॉक होल्डिंग से दिलाए जाने की मांग उठाई है। सीतापुर पहुंची राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर अंजू बाला ने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर प्रगति जानी और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों संग बैठक करते हुए जिले में अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुद्रा लोन, अनुसूचित जाति छात्रावास, कृषि योग्य भूमि, आबादी, मनरेगा, जन धन योजना आदि की जानकारी ली। बेसिक शिक्षा अधिकारी से ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या को लेकर कहा, अगर ऐसे ही डेटा मिलेगा तो कमीशन कैसे संतुष्ट होगा। डीएम अनुज सिंह ने अवगत कराया कि जिले में ड्रॉप आउट की समस्या नहीं है। सदस्य अंजू बाला ने हैंड पंपों की समीक्षा करते हुए कहा कि जल को व्यर्थ न करें। उन्होंने भविष्य की पीढ़ी के लिए संरक्षित करने के निर्देश सीडीओ को दिए। एससी एसटी के केसों की समीक्षा के दौरान अभी तक हुई कार्रवाइयों की जानकारी ली। निर्देश दिया कि पीड़ित की बात व समस्या सुनते हुए वास्तविकता से अवगत होकर उनका मुकदमा पंजीकृत कराया जाए। बैठक में डीआईजी मनमीत कौर, डीएम अनुज सिंह, एसपी चक्रेश मिश्रा, सीडीओ अक्षत वर्मा, नगर मजिस्ट्रेट अमृता सिंह, डीडीओ हरिश्चंद्र प्रजापति, जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार, बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। रविवार को खुलेगा एआरटीओ दफ्तर। रविवार साप्ताहिक अवकाश के दिन भी एआरटीओ कार्यालय खुले रहेगा। एआरटीओ प्रशासन माला वाजपेयी ने बताया कि राजस्व व जनहित में एआरटीओ कार्यालय 27 अगस्त रविवार को कार्यालय कार्य दिवस की भांति संचालित रहेगा। वाहन स्वामी अपने वाहनों का टैक्स एवं पंजीयन का कार्य करा सकेंगे। उन्होंने बताया कि राजस्व प्राप्ति के लिए बकाया वाहनों को नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने तहसील महोली क्षेत्र में निरीक्षण कर मिठाई, क्रीम, रीठे के तेल का नमूना लिया। इस दौरान करीब 9 कुंतल मिठाई नष्ट कराई गई। विभाग की इस आकस्मिक कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कई दुकानदार अपनी दुकानों के शटर गिराकर भाग गए। अभिहित अधिकारी अभय कुमार सिंह ने बताया कि महोली तहसील क्षेत्र में रक्षाबंधन पर्व के दृष्टिगत अभियान चलाया गया है। निरीक्षण टीम में शामिल खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिवाकर और ज्ञान प्रकाश पटेल ने महमूदपुर व महोली में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान संदेह के आधार पर छेना, मिठाई, क्रीम और रीठे के तेल के कुल 3 नमूने ग्रहित किए गए और 9 कुंतल मिठाई नष्ट कराई गई। उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन त्योहार पर आमजन को शुद्ध मिठाइयां मिल सके, इसके लिए मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर में सड़क चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, नाली निर्माण और दोनों प्रवेश द्वारों के निर्माण कार्य का पूजन अर्चन कर शिलापट का अनावरण करते हुए लोकार्पण किया। बता दें, कलेक्ट्रेट परिसर को सजाने संवारने के लिए जिलाधिकारी ने शासन स्तर पर पैरवी की। डीएम के प्रयास से 1,74,40,00,000 की धनराशि से विकास कार्य कराया गया। लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान एडीएम संजय कुमार सिंह, पीडब्ल्यूडी के निर्माण खंड प्रथम के अधिशासी अभियंता अंसाराम, एसडीएम सदर श्रद्धा सिंह, मोहम्मद सलीम, राजीव निगम आदि मौजूद रहे। जिला शिक्षा एवं मनोरंजन समिति की बैठक में समीक्षा करते हुए डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने अधूरे निर्माण कार्यों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि डीटीएफ के सदस्य संबंधित अधिकारी अनिवार्य रूप से विद्यालयों के निरीक्षण को पूरा करते हुए अपनी अद्यतन आख्या बीएसए के जरिए उन्हें भिजवाएं। बैठक में बीडीओ अनिल कुमार सिंह ने कहा कि खंड शिक्षा अधिकारी अपने आवंटित ब्लॉक में
अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण को बढ़ाते हुए उपस्थित 100% सुनिश्चित करें। इस मौके पर DIOS डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह, DPRO सौम्यशील सिंह, DSO अंजनी कुमार सिंह, BSA प्रवीण तिवारी आदि मौजूद रहे। ऑल यूपी स्टाम्प वेंडर एसोसिएशन के बैनर तले स्टाम्प वेंडरों ने हड़ताल रखी। स्टाम्प वेंडरों की हड़ताल से राजस्व की काफी नुकसान पहुंचा है। बताया जाता है लखीमपुर खीरी में हड़ताल का खासा असर दिखा। जनपद में लगभग प्रतिदिन 40 से 50 करोड़ के स्टाम्प पेपरों की बिक्री होती है। हड़ताल के चलते स्टाम्प पेपरों की बिक्री तकरीबन नहीं हुई है। स्टाम्प के पदाधिकारियों के मुताबिक मांगे न माने जाने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल भी हो सकती है। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंस्था की तरफ से मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन SDM मोहम्मदी को सौंपा गया। ज्ञापन में खंड शिक्षा अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की गई है। महासंस्था के प्रदेश अध्यक्ष विनोद तिवारी ने नेतृत्व करते हुए बताया कि पलिया कला खीरी के पत्रकार शिशिर शुक्ला के विरुद्ध खंड शिक्षा अधिकारी पलिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसी के संबंध में CM को ज्ञापन भेजा गया है। इस मौके पर प्रदेश महासचिव गोपाल तिवारी, कुलदीप मिश्रा, राम कृपाल मिश्रा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रभारी श्याम दीक्षित, रवि त्रिपाठी, कमलेश दीक्षित, रामनिवास दीक्षित, अनुज दीक्षित, सचिन दीक्षित आदि मौजूद रहे। उधर पलिया BEO द्वारा पत्रकार के खिलाफ लिखवाए गए फर्जी मुकदमे के विरोध में प्रेस जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया संगठन ने DM को संबोधित ज्ञापन SDM को सौंपा है। बताया जाता है कि प्रशासन ने कमेटी गठित की है जो मामले की जांच करने में जुट गई है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अटेवा पेंशन बचाओ मंच ने निघासन ब्लॉक सभागार में बैठक की। बैठक के मुख्य अतिथि प्रदेश संगठन मंत्री संदीप वर्मा रहे। मुख्य अतिथि ने कहा कि सरकार ने पुरानी पेंशन बंद करके बाजार आधारित पेंशन व्यवस्था लागू की है। सरकार ने शिक्षक कर्मचारियों के साथ धोखा किया है। बैठक की अध्यक्षता जिला संयोजक विश्वनाथ मौर्य ने की। बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष पंकज वर्मा, राजेंद्र प्रसाद, मनोज वर्मा, ओम प्रकाश, डॉक्टर कमल रूप सिंह यादव, राम यश प्रजापति, विकास अवस्थी, बलबीर यादव, असरफी लाल, सुनील कुमार, नीरज मौर्य, साहिल हुसैन आदि मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने बाढ़ एवं कटान प्रभावित इलाके का भ्रमण कर हालातों की जानकारी ली। जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह शुक्रवार को CDO अनिल कुमार सिंह, ADM संजय सिंह के साथ तहसील सदर के ब्लॉक फूलबेहड़ की ग्राम पंचायत मीलपुरवा पहुंचे। यहां बाढ़ एवं कटान प्रभावितों से राहत सामग्री की वितरण की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि राहत कार्य में कोई शिथिलता न बरती जाए। DM ने भ्रमण के दौरान ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना। SDM सिद्धा सिंह ने बताया कि 81 प्रभावित परिवारों को पुनर्वासित किया गया है। जिलाधिकारी ने मिलपुरवा बंधे के निकट स्थापित बाढ़ राहत और चिकित्सा शिविर का भी निरीक्षण किया। कैंप में ड्यूटी पर तैनात CHO और अन्य मेडिकल स्टाफ से प्रभावित ग्रामीणों को उपलब्ध कराए जाने वाली दवाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान हेल्थ कैंप के लाभान्वित होने वालों की संख्या भी जानी। निरीक्षण के दौरान नायब तहसीलदार अश्विनी कुमार, BDO पीयूष कुमार, राजस्व निरीक्षक राम अवतार, ADO अनुराग पांडे, सिंचाई विभाग के अवर अभियंता वैभव पाठक सहित राजस्व पशुपालन आदि विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। छुट्टियों में स्कूल खोले जाने से शिक्षकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। दरअसल अब चेहल्लुम और जन्माष्टमी को भी स्कूल खोले जाने की बात सामने आ रही है। शिक्षा मंत्रालय ने 1 से 15 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाने के निर्देश दिए हैं। इसे लेकर महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद की ओर से 15 दिन का कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। विभाग की ओर से इसके लिए प्रतिदिन का अलग अलग कार्यक्रम भी जारी किया गया है। बता दें, इस पखवाड़े में 3 व 10 सितंबर को रविवार, 6 सितंबर को चेहल्लुम और 7 सितंबर को जन्माष्टमी का कार्यक्रम निर्धारित है, जबकि शैक्षणिक कैलेंडर में चेहल्लुम और जन्माष्टमी की छुट्टी है। अब इसे लेकर शिक्षकों में काफी नाराजगी है, क्योंकि स्वच्छता पखवाड़े में छात्रों, शिक्षकों और समुदाय की सक्रिय भागीदारी के साथ विद्यालयों में स्वच्छता अभियान चलाने व इससे संबंधित गतिविधियों के आयोजन के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत स्वच्छता शपथ के साथ विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित कराई जाएंगी और इससे संबंधित फोटो भी वेबसाइट पर अपलोड करनी है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।